ना क्यों मुझको मैं अनजान को नहीं हूँ, मैं सिक्कर जिला का ही आदमी हूँ। सौल जाओ नहीं जैसे भी हम गाल खड़ा खोद थाना बुरा ला मांगने के लिए जाते हैं तो कोई अच्छा मिलता है, कोई बुरा भी मिलता है। तो बुरा हमें थोड़ी कर दिया सरकार के साथ, जो अभियान की घोषणा हो रही है हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी किशोर प्राणिया तहलका रिपोर्ट से। आज हमारा अहम मुद्दा है जो गुम्मकड़ जीवन यापन करते हैं ये ऐसा लोग, इनका दुख दर्द हम जानेंगे आज और सारी इनकी परेशानियां समझेंगे। इनके अगर रहन सहन की बात की जाए तो ये मुख्य शहर और गांव के बाहर की साइड में अपना तंबू बना के ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ बना के ये लोग रहते हैं। बरसात के टाइम में जब इनका तूफान वगैरह स्थिति है तो इनका जो ये झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं, फिर से इनको नई बनानी पड़ती है। ऐसी परेशानी में झेलना पड़ता है। बरसात के मौसम में कुछ हालात ऐसे भी पैदा होते हैं जिन्हें रात भर इनको जाग के काटनी पड़ती है। ऐसे हालातों में बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसा होने की वजह से ये प्राथमिक तरीके से उपचार नहीं ले पाते और कभी कभार ऐसे हालात होते हैं इनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इनका ये स्तर देखा जाए तो बहुत ही निम्न स्तर का जीवन है इनका। सरकारी योजनाओं की बात करें तो इनकी योजनाएं जो सरकार लॉन्च करती है इन तक पहुंचती भी नहीं है। इनका परेशानी का जीवन बहुत ही दुखदायी रहा है। इनके जैसे आईडी कार्ड की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, ऐसी चीज़ें जो होते हैं दस्तावेज, इनसे ये बहुत ही वंचित रहते हैं क्योंकि दर चक्कर मारने के बाद भी इनकी सारी चीज़ें पूर्ति नहीं कर पाते, सरकारी योजनाओं का ये फ़ायदा नहीं उठा पाते। इनसे आज हम जानेंगे, इन सारे समाजवासियों से, ये भोपा समाज के जाति के लोग हैं, इनकी क्या मांग है, क्या ये अपना अस्तित्व रखते हैं, क्या इनसे उम्मीद रखते हैं सरकार से, इनकी योजनाएं जो होती हैं इनका फ़ायदा मिलना चाहिए, इनको हो रही तकलीफों के बारे में इनसे जानेंगे। अभी हम बात करेंगे इनसे, इनके दुख दर्द के बारे में जानेंगे, क्या इनकी मांग है, क्या ये चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है जी आपका? बनवारी नाम है सर मेरा। आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? सर हमारी जाति तो नाई के राम भोपा तो सिर्फ हमारे एक संडे नेम में, जैसे बाबूजी की पड़ बाँचना, गुजरों की पड़ बाँचना, देवनारायण की पड़ बाँचना, बस बाकी भोपा जाति तो सभी में होती है जी। बाकी हमारे को सरकार ने भोपा नाम की जाति तरफ दी जी। हम लोग ऑलरेडी एसी के लोग हैं जो सरकार ने अनदेखे होने के कारण 2023 में 30 दिसंबर को हमारे के साथ में सरकार ने बड़ा घोटाला किया है जी। तो हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें सर 57 नंबर पर लाने की कोशिश करिए और 51 नंबर का मुद्दा खारिज कीजिए। इनका कहने का मतलब सरकार के द्वारा अधिनियम ये जारी हुआ था कि 2013 का जो बजट पेश हुआ था उसमें क्रम संख्या 91 में इनको लाया गया। पहले ये 57 में थे, 57 में अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है। 91 में आने के बाद में इनको ओबीसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इनके हालात देख के ऐसा नहीं लगता है कि 91 की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये 57 की मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति का इनको दर्जा मिलना चाहिए। इनकी सारी वो सुख सुविधाएँ मिलती हैं, जो अधिकार मिलते हैं 57 के तहत इनको मिलने चाहिए। देखिए सर, हमारा जीवन बहुत कष्टमयी है। हम बहुत निम्न स्तर के लोग हैं। हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही कमज़ोर है। हम शिक्षा के अभाव में भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं और सरकार के द्वारा भी हम पर बहुत जुल्म किया गया। ना हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है हम तक नहीं पहुंच पाती है और जब भी हम कोई सरकार की योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो एक हमारा मेन समस्या ये है कि सरकार का 2013 में जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर हमारी जाति 57 नंबर पर थी, उसको 57 नंबर से विलोपित करके 91 नंबर पर दर्ज कर दिया गया, जो कि एक ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करती है। इससे हमें शिक्षा के क्षेत्र में और सरकार से मिलने वाली विभिन्न जो निम्न स्तर के लोगों को सुविधाएं दी जाती है वो हमें नहीं मिल पाती है और इसी वजह से हम काफी पिछड़े हुए हैं। तो आपने कभी मंत्रियों को ज्ञापन वगैरह दिया पहले? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी मांग किसी ने सुनी पहले? ना, बिल्कुल हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है। पिछली बार गहलोत साहब को भी हमने बहुत बार नोटिस किया था, विभिन्न मंत्रालयों में बहुत बार हमने नोटिस किया था, लेकिन हमारी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो क्या आश्वासन मिलता है आपको उसके? आश्वासन बस ऐसे आश्वासन दे दिया जाता है कि चलो ठीक है, करेंगे कार्रवाई, देखेंगे, और कोई कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई नहीं होती। हाँ। आधार देखा जाए तो मतलब धरातल पे कुछ नहीं होता ऐसा? हाँ, धरातल पर कुछ नहीं होता, केवल कहने के लिए होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसके अलावा मुकेंद्र के अलावा किसी और को भी ज्ञापन दिया, सरपंच से, तहसीलदार से, किसी आपने फरियाद की कभी? बिल्कुल बिल्कुल। जो विभिन्न मंत्रालय बने हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के, जैसे समाज के लिए विभिन्न मंत्रालय बने हैं, उनमें सभी मंत्रालय में हमने प्रयास किया लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है सर। हाँ, तो जैसे शिक्षा की बात की जाए तो इनका शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। इनमें कोई भी शिक्षा बिल्कुल अभाव है। फ्री शिक्षा राजस्थान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर रही है, लेकिन इनके बच्चे हैं वो शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते। इनसे इनको नौकरियां नहीं मिलती, इनके आईडी कार्ड नहीं मिलते। पहचान पत्रों की बात की जाए, वोटर लिस्ट की बात की जाए, इनका नाम बिल्कुल भी नहीं होता, ना ये वोट दे पाते हैं, ना इनको सरकारी सुख सुविधाओं के जो होते हैं जितने भी कार्ड बनते हैं वो इनके नहीं बन पाते। ये घुमंतु लोग हैं। इनका जीवन जीने का अगर जरिया देखा जाए तो रावण हत्या लेके घर घर फेरी लगाते हैं, उनका जीवन का गुजर बसर होता है इनका। इसके अलावा
ये पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, उसके दौरान मिलने वाली दान दक्षिणा इनका जीवन जीने का जरिया रहता है। ऐसे हालातों से ये लोग गुजर रहे हैं। कच्ची झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये लोग बहुत ही बेसहारा हैं। तो सारे जो समाज के लोग हैं जीवन बसर ये घुमक्कड़ जीवन यापन ही करते हैं, ऐसे झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं। तो सरकार ने एक योजना लाई थी, सरकार की हर घर पक्का घर मिलेगा, तो आपको घर वगैरह मिला? नहीं, ऐसा अभी कुछ तक- पट्टा अलॉटमेंट हुआ? अभी तक मैं तो कुछ पट्टा अलॉटमेंट नहीं। सरकार की एक योजना और ही आई थी कि हर घर में शौचालय, हर घर में नल, ऐसी योजनाओं का आपको कभी लाभ मिला? अभी तक तो पानी लाइट कोई भी सुविधा नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में आपका जीवन बसर करना तो आपका बहुत ही कठिनाईदायक होता होगा। पानी रहते हैं सिर पे दूर दूर से, दूर दूर से आपको पानी लेके आना पड़ता है आज भी इस समय में। आज ही इस समय में तो ये तो बात यही होगी कि जो आजादी के पूर्व के तथ्य के सामने वर्तमान के तथ्य कुछ मायने ही नहीं रखते। आपका तो यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। हम तो तावड़ी धूप में जैसे भी घूम फिर के अपना जीवन बसर करते, अपने बच्चों को साथ रहते, तो फिर इस हिसाब से तो बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पाते आप। कहाँ दिला पाते हैं? तो इसी कारण से आप शिक्षित रह हमारे गए। पास कोई जमीन नहीं है, जगह नहीं है, कुछ नहीं है। जीवन बसर करने के लिए आप किसी के पास कोई स्थायीकरण का नहीं है ना, नहीं है, खेती लेकिन- करने के लिए जमीन है, कुछ ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहिए, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? सरकार से मेरी अपील यही है कि हमें जमीन जगह दी जाए। रहने के लिए आपको पूरा स्थायीकरण चाहिए, आपको पट्टा अलॉटमेंट होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। इनका कहने का मतलब है कि सरकार ने इनको जो ये आई थी हर घर को पक्का घर मिलेगा, ऐसा पक्का घर इनको अभी तक नहीं मिला है। सरकार की हर घर में शौचालय वगैरह, इनके कोई शौचालय की सुविधा नहीं है। हर घर में नल मिलना चाहिए, नल नहीं मिला। आयुष्मान भारत योजना जो आई थी अभी भी चालू है, उसके द्वारा इसके कार्ड बने जा रहे हैं। इनके पर्याप्त डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से इनके वो कार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं। शिक्षा है वो इनकी स्तर बिल्कुल भी जीरो है। इनसे जानेंगे हम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सर मोलडूंगा पंचायत से सुजानपुरा मेरा गांव है। तो आपका वहाँ भी ये कबीला रहता है वहाँ पे? सर मेरा कबीला शाहपुरा में रहता है, सुजानपुरा में रहता है, दोद में भी रहता है। मेरा समाज सीकर जिले के अंदर है, बहुत जगह रहता है। बहुत जगह रहता है। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार क्या से आपकी मांगे हैं? सरकार से साहब ये अपील है हमारी कि हमारी हर जाति का सरकार से मतलब बेनिफिट मिलता है जी। और हमारी जाति को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। कोई खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ रही है हमारी जाति, जी। खाद्य सुरक्षा से ही हमारे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और हमारे पास करीब करीब आधार कार्ड है, मतलब राशन कार्ड है, ये भी नहीं बन पा रहा है। कोई सरकार से जाते हैं तो आप जाओ बीए प्रूफ लाओ, बीए प्रूफ लाओ। सर हमारे पास तो कोई प्रूफ जमी जगह तो है नहीं यार, हम प्रूफ लेंगे कहाँ से? बिल्कुल सही बात है। और मेरी परेशानी सीकर जिले की नहीं सर, मेरी बहुत जिला से लड़ाई चल रही है सरकार से कि 2013 में सरकार ने हमारे साथ तक घुटारा किया है और मेरी जाति कोई ओबीसी के लायक नहीं है। मेरी जाति एसटी के लायक है, जो को हमारे जाति के साथ सरकार ने घुटारा किया है कि कोई सर्वे वगैरह करे भी नहीं। हमारी देख लो ये झुग्गी झोंपड़ी है और सरकार ने उठा के हमारों को ओबीसी में नाक दिया। तो हम अब हमारा बच्चा पढ़ रहा भी है, ऐसी बात नहीं है कोई बच्चा भी नहीं पढ़ रहा हमारी समाज के। मैंने हर जिले के अंदर 40-50 बच्चा पढ़ रहा है, पर सर हमारों को यही प्रॉब्लम आती है आगे जाके आई जाती है कि ओबीसी के मायने हमारे को डाल दिया तो हमारे को कोई सरकार से बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारी आस टूट जाती है बच्चों की कि हमारे को कोई आरक्षण तो मिलता नहीं है और हम पढ़ के करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे राजस्थान में 65 से 70 लाख की आबादी वाली ये जनजाति जो अपनी मांगे बता रही हैं, जो शिक्षा है, इनके बच्चे कुछ होते हैं जो स्थायीकरण में रहते हैं, इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ फिक्स एक जगह है, लेकिन वो भी कच्ची बस्तियों के रूप में ही है। उनका कोई भी पट्टा वगैरह सा नहीं बन रखा है। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, पूरी ऐसा पर्याप्त नहीं, लेकिन जितनी शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा इनको नहीं मिल पा रही है। इनके अधिकार है। आप पीछे की झुग्गी झोपड़ियों को देखेंगे, ये कच्ची झोपड़ियाँ इन्होंने बना रखी है। बरसात के टाइम में ये झुग्गी झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं। ऐसे में ये बेसारा लोगों को सरकार को सुननी चाहिए, इनकी मांग जायज़ है। इनका सबसे बड़ी बात, अगर मैं जहाँ तक मानता हूँ, आरक्षण का अगर किसी को बेनिफिट मिलना चाहिए तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। समाज का ये सबसे कमज़ोर तबका है जिसको आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसको मिडिल क्लास में लाने के लिए सरकार को हर तरीके के प्रयास करने चाहिए, इनकी मांगें सुननी चाहिए। आगे हम बात करेंगे इनसे। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम बाबा जी आपका? हमारा नाम सुल्तान है जी। सुल्तान है। तो बाबा जी आपकी जनजाति कैसे बता दें कि जैसे अंधविश्वास ज़्यादा मानती है, शिक्षा का अभाव ना होने की वजह से, तो हमारी देखो जनजाति का कहना ये है, हमारी जो जाति है जो ये सदियों से मान लो भटकी हुई जाति है जी। इनका जो कोई कार्य लेते हैं, सरकार से कोई सुविधा मिलती है, वो हमारे को नहीं मिल पाती है। हमारा जीवन हम कैसे गुजारते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन सरकार से जब भी कोई भी हम मांग करते हैं तो हमारी सरकार सुनाई नहीं देता है। सुनाई ना देने के बजाय हमारे जो बच्चे हैं
जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, जो ऐसे हमारी कच्ची झोपड़पट्टी है, इनमें हम जो कैसे गुजारा करते हैं वो हम जानते हैं। लेकिन जब सरकार से हम अपील करते हैं तो सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। जो तैयार होते हैं तो बीच में हमारे को झूठा दिलासा दे के और ऐसे फरार होता है। अभी समाज के लोग हैं, इनसे भी जानेंगे अभी ये क्या करना चाह रहे हैं, इनकी क्या मांग है वगैरह। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम पप्पू राम है। पप्पू राम जी नाम, कहाँ से हैं सर आप? सिक्कर से हूँ। सीकर से हैं। तो क्या मांग है आपकी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे अपनी? हमारी सरकार से सब बहुत मांगे हैं, तो हम पिछड़े वर्ग के लोग तो पहले थे और अभी भी हमें तो बहुत ही कचरा की वजह से समझ रखी सरकार। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे न तो कोई पट्टा है, न पानी की व्यवस्था। आप हमारे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक दिन 2 दिन गुजर बसर करते हैं जी। कभी कहीं मांग के खाते हैं, कहीं मेहनत करके खाते हैं। हमारे लोग घूमती जाती है, घूमती रहती है, एक जगह हमारा पट्टा नहीं है, कहीं जगह नहीं। सरकार ने भी पिछली 2 साल पहले ये भी बोला था कि जहाँ जो गरीब लोग हैं वो उसको वहीं पट्टा मिलेगा, लेकिन हमें पट्टा नहीं मिला। हमारे लोग वहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं। एक बात तो हमारा ये मुद्दा है। जी बिल्कुल। दूसरा मुद्दा हमारा ये कि हमारा जो भी कार्ड बना, छोटा है बड़ा, हमारे जैसे सिम लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे कार्ड बन जाते हैं सर। जी बिल्कुल। लेकिन वैसे हमारे आगे है ना पहचान नहीं सरकार में कि ये कौन सी जाति है। तो हमें जाति का मुद्दा चाहिए और हमारा ये समाधान होना चाहिए, हम कौन है, किस जाति में, कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं। कहने का मतलब आपकी ये अपील है कि हमें फिक्स मिलना चाहिए कि हम इस जाति के लोग हैं, इस क्राइटेरिया में हम आते हैं। आपसे सरकार से आपकी मांग ये है। अभी हम बैठे हैं इन महिलाओं के पास में, ये किस तरीके से अपना भोजन वगैरह पकाती हैं ये सब हमें नज़र आ रहा है। कैसे लोगों को देखिए कच्चा इनका बना हुआ है चूल्हा वगैरह। इनसे आप बताइए, जैसे ये कच्चे चूल्हे पे बनाते हैं तो बरसात का टाइम आता है तो आपको इन चीज़ों में तकलीफ नहीं होती, फिर आप कैसे बनाते हैं इनको? बहुत दुख पा के बनाते हैं साहब। दुख पा के बनाते हैं ना। ऐसे में बरसात आती है तो फिर कैसे करते हैं आप? पानी आ जाता है तो फिर माँ ले जाते हैं, फिर बाहर ले आते हैं। जी। तो कभी कभी तो भूखा ही सो जाता। भूखा भी सोना पड़ जाता है जब बारिश होती है, तो ऐसे नहीं बना पाते हो तो? नहीं बना पाते, छड़ी भीग जाती है, चूल्हा सब भूख जाता है। जी जी जी। तो ऐसे में तो बच्चों को फिर कैसे भोजन पर कराते हैं? बच्चे कैसे कराते हैं? भूखे सो जाते हैं? भूखे सुहाड़ते हैं साहब। भूखे सुहाने पड़ते हैं ना सबको। तो ये तो तकलीफ में जीवन हो गया आपका एक तरीके से देखा जाए तो। बहुत बहुत बुरा जीवन हो गया साहब, जीने से कोई मगर फायदा नहीं है, ऐसे तो मर जावाना है। तो बहुत भी हाँ सही, मतलब ऐसी आप कहने का ऐसा जीवन जी रहे हो कि आप ऐसी फरियाद कर रहे हो कि इससे अच्छा हमारा मरना अच्छा है। अच्छा है। ये तो फिर बच्चे पैदा कर दिया है तो हमारे को कोई लाभ नहीं है। जी जी। हम जिलम के ये धरती पर हमारे कोई आलिवास नहीं, कोई जगह नहीं देता है और कोई जगह भी नहीं, सरकार भी कोई सुनाई नहीं करती है। जी जी जी, सही बात है। ऐसे में तो जैसे ये जो आपने बकरियां वगैरह बांध रखी है तो इन्हीं से आपका गुजर बसर होता होगा? इन्हीं से होता है साहब। इनको भी पानी चल जाता है तो पानी में ही खड़े रहता है, हम भी पानी में पड़े रहते हैं। कितना माटी खोद खोद के मायने ऊंचा करा में। तो ऐसे में एक बात बताइए, अपना जीवन जीने के लिए आप भी मतलब रावण वगैरह बजाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कमाई के लिए? कुछ कहीं आप जाते हैं कहीं नौकरी पे वगैरह? आप मांगने के लिए जाते हैं तो कोई अच्छा मिलता है, कोई बुरा भी मिलता है। जी, तो जी। हमारा कोई जीवन में जीवन नहीं है, कोई डालते है कोई नहीं डालते। तो ऐसा बुरा हम ही थोड़ी कर दिया सरकार के साथ, जो साहब यान की घटना हो रही है हमारे साथ। अच्छा, कभी कभार आपको जब मांगने जाते हो तो कोई गाली भी निकाल देता है, कोई दुर्व्यवहार करता है आपके साथ में, ऊंची नीची दृष्टि देखा जाता है आपको, तो आपको उस टाइम बहुत बुरा लगता होगा? बहुत बुरा लगे, पर क्या बोला साहब, लगे तो लगे। अब यहाँ से कोई दिन में 10 आता है, उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, तो हमारा खटे भी तो कोई राशन होता, राशन भी तो होना चाहिए। नहीं बिल्कुल हम सही। नहीं आके साहब। अच्छा, आपको परेशान करते हैं यहाँ से अपने झुग्गी झोपड़ी हटाओ, ऐसे लोग आते हैं आपको बोलते हैं, तो फिर आपको तकलीफ होती है आगे कहाँ जाए? क्या जाए, अब इतना न उठा के क्या ले जाओ साहब। सही बात करे, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ पे आपका आसरा होगा? क्या जाएगी? अब 3 बच्चा पढ़ रहा साहब, वन 1-1 रुपया जोड़ के पढ़ाई गाल रहा। तो अच्छा, आपको बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया आपने? कर दिया। हाँ, ये अच्छी बात है आपकी। बच्चा 3 पढ़ रहा साहब, बड़ा 9वीं पास कर जी। तो उनको कोई लाभ नहीं मिला, तो उनका दिमाग खराब हो गया तो वो पढ़ाई छोड़ दी। जी जी, 9वीं क्लास के बाद में छोड़ दी उसने शिक्षा? क्यों नहीं मिलता है कि अपना ओबीसी में डाल दिया। हाँ, जब साहब नहीं लाभ मिलेगा तो छोड़ेगा बच्चा, तो क्या करेगा? तो रहने के लिए जगह ही नहीं है, जन छोड़ी सी। जी बिल्कुल। ऐसे देखा जाए तो जैसे आम बच्चों का जीवन होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो इनके बच्चों को अगर स्थिति देखें तो इनको ना तो प्रोटीन की मात्रा पूरी, ना इनका शरीर का सही विकास हो पाता है। ऐसे हालातों से ये लोग गुजर रहे हैं। सरकार को ये तो चीज़ें सब सोचने वाली है। इन तबके को एक थोड़ा सा आरक्षण मिलना चाहिए, इनको भी एक स्तर में लाना चाहिए, कैटेगरी इनकी बढ़ानी चाहिए, सरकार की योजना इनको लाभ मिलना चाहिए। तो आप सरकार इतनी सारी योजनाएं निकालती हैं, फ्री में राशन मिलना है और मतलब जैसे घर घर में शौचालय, पक्का मकान, तो ऐसी कभी आपको योजनाओं के बारे में से कोई बताने के लिए आया है यहाँ पे सरकारी अधिकारी? कोई नहीं आता। जाते हैं तो कहता है इतना रुपया लगेगा, बना देंगे, और वो बनावे कोई और। अब आपको चक्कर कटवाते हैं? चक्कर कटवा रात दिन।
अब मेरे रुपया नहीं है बिना तो क्या उनका चक्कर काटा साहब। हमारा जीवन ही सही सही से नहीं जी रहे, आज नवाना रुपया क्या से देवांगा मैं। सही बात है। बच्ची का शादी के लिए एक वक्त की रोटी बनती है, एक रोटी नहीं बना पाते, ऐसा जीवन बसर करते हो आप लोग। हमारे पास कुछ है नहीं तो हम बनाएंगे कैसे? सही बात है। अच्छा, एक मायने साहब माँ का जीवन कैसा होगा, बेटी भी रहती है, हम भी रहते हैं, बहू भी रहती है। अच्छा, ऐसे लोग आके आपको भगा देते हैं। कोई बुरा आता है, कोई भला आता है साहब। ये ऐसी जिंदगी में हमारी कोई जीने में जीना नहीं है। क्या कह रहे थे आप? लॉकडाउन में बट श्यामपुरा जोड़ा में मारी झुग्गी ये 5-10 यहाँ बटे में कोई कांदा कुंदा को काम धंधो करा रहे लोग सब भी जान रहे। माने 2-3 साल से मेरे रहा मैं बना क्यों मुझको मैं अनजान को नहीं हूँ, मैं सिक्कर जिला का आदमी हूँ और मैं मारी कोई ध्यान की मजदूरी है जी ले जावा और फिर मैं जाता रहे यहाँ बीमारी को थाने डर लगा तो बाल बच्चा माँ के भी है, माने भी डर लगा मरपा को जी जी। और माँ की कोई आज तक हस्ताई कौन बनी और मैं गरीब लोग हाँ। अब ते माना 200 आदमी भेड़ा उड़ा गया भगा रहा हो तो मैं खट जाशा जन क्यों सौड़ जाओ नहीं जैसे भी हम गाल गाल खड़ा खोद था ना बुराला जन साहब बट्टो पे स्थानीय लोगों ने आपको ये कहा वहाँ पे? एसपी साहब ने सूचना दी तो एसपी साहब ने क्या बोले ये लोग तो सब झूठे हैं और साहब इनकी बात मत मानो और हमने भगा दिया और अब आप जो कार्रवाई करना है वो कर लो, लेकिन इस तड़ाई में नहीं रहने देंगे। तो भी एसपी साहब वहाँ 2-3 बार गया फिर भी साहब माना बटा कौन रेबा दिया जब बट्टू उठा में 18 रुकिया 18 का लोग तो फिर भी माना हालियाँ कौन क्यों के बैठे वो भाग जाओ पर फिर भी हमारी जिंदगी में कोई जिंदगी नहीं है, कुत्ते की जिंदगी जी रहा मैं ये तो भी सही ढंग से जीवे बाकी विषय भी मैं बुरा हो रहा। हमारी आज तक कोई सरकार ने सुनाई कौन करी यार। हमारा कोई भी कुल देवता बाकी भी मैं कोई मंदिर बनावा तो कट्ठा बनावा हमारा पगंतले जमीन को नहीं बांका मंदिर माना कौन बनावा दे। अब तेजार देखो हमारी सेवा साधना हो सकी ये दरकतांगा नीचे माटी का कुड्डा कर और वहाँ पर मैं अगरबत्ती चासा हमारा कुल देवता की और बरसात आवाज देखो अठने को पानी अठन निकल जाए अठने को पानी अठन निकल जाए। अब जिंदगी जीवा रोटी खावा तो खट्टे बना खावा आधी बार तो भूखा सोवा आ सकती है। और आज तक मतलब कोई 20-25 हजार आदमी है हमारी जात का, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं करी सरकार ने। सही है, सरकार को संज्ञान इनका जीवन इतना दुखदायी रहता है। ये अपनी फरियाद कर रहे हैं, लोग इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हटा देते हैं, अपने लोक देवताओं के लिए स्थान नहीं दे पाते, उनको तो बहुत दूर की बात है, खुद के लिए कोई उनका पक्का स्थान नहीं है, ऐसे जीवन बसर करते हैं। अभी अपना इसने दुख बताया कि इन्होंने वहाँ से निकाल दिया तो यहाँ की इन्होंने झुपड़ियाँ बना ली, यहाँ पर भी लोग अगर परेशान करेंगे दूसरी जगह जाएंगे तो इनका कोई स्थायीकरण है ही नहीं, तो ऐसे जीवन तो बहुत ही दुखदायी ही रहता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अपने जो लोक देवता हैं, जो उनके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनको लिए सही स्थान नहीं दे पाते। अभी पीछे की साइड में देखेंगे आप, ऐसे स्थानों पे इनको स्थान दे रखा, फिर भी ये पूजा आराधना करते हैं ये लोग। इनका स्थान यहाँ पे बना हुआ है, देखिए चारों तरफ से ये कच्ची बाउंड्रियाँ हैं, यहाँ पे इन्होंने रख रखा है, भगवान की आराधना ये करते हैं। जानेंगे इनसे ऐसे हालात क्यों है इनके। हाँ जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये हालात है साहब, अब इनको नीचा बिठावा ना, जब ये बरसात से ये फोटो वगैरह ये सब खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल। पक्का मंदिर बनावा तो कोई बनाना नहीं देगा कि तुम्हारे बाप की नहीं है जमीन, उठाओ इनको भगाओ। जब अब इनको उठा के कहाँ भगा देंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये स्थिति है। ये हमारा कुलदेव पाबूजी महाराज है, ये हमारी नागणेची माता कुलदेवी माता है हमारी। जी जी। राठौड़ वंश की हम गोत्र जात के हैं और भोपा तो हमारा को एक जानबूझ के बनाया गया है, बाकी हमारी भोपा जाति नहीं है, हमारी नायक समाज है। जी जी। तो हमारे को नायक समाज से ही पद मिलना चाहिए और हमारी जो भी है मतलब गंडक की जिंदगी जी रहे हैं तो साहब ये हमारी आपकी उम्र यही जिंदगी थोड़ी रहेगी, कुछ न कुछ तो आप सुधार करोगे जब भी तो हमारा जीवन सुधरेगा, नहीं तो हम तो ये दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। ये हालात ही रहेगा हमारा, तो आज तक हमारी कोई सरकार ने सुनाई नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये सही कह रहे हैं। जैसे कि इन्होंने अपने हालात बयां किए कि अपने देवताओं को स्थान देने के लिए जगह इन्होंने ये बना रखी है कच्ची टाइप की। और इसके अलावा एक यहाँ बालक है जो इन्हीं के समाज का है, जिसने अभी 9th क्लास तक की शिक्षा भी ग्रहण की है, तो इनसे जानेंगे, इनसे बेहतर जानते हैं, अपने हालातों के बारे में बताएंगे। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश है। नरेश नाम, तो आपने पढ़ाई कर रखी है? हाँ सर, मैं अभी 9th क्लास में हूँ और ओबीसी का मेरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जी। अब आपको लगता है झोपड़ी पट्टी देख के कि मैं ओबीसी का हूँ? जी जी, नहीं लगता है, ऐसे तो कैटेगरी वाइज नहीं लगता। तो सर मैं सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि सर हमारे को, हम एससी के लोग हैं और हमें एससी का दर्जा दिया जाए। जी देख पाएंगे जो महिलाएं वगैरह स्नान करती है, पुरुष स्नान करते हैं, उनके लिए स्नान घर कैसा बना रखा है और ये क्या हालात है इसके बारे में ये बताएंगे। ये क्या बना रखा है सर आपने? ये सब नानघर है हमारा, यही मेला नहाती है, यही हम नहाते हैं। अब और कहाँ बाहर नहाएंगे तो लोग ठोकेंगे कि ये क्या ड्रामा कर रखा हो तूने। जब ये
इस तिरपाल का ये अड्डा पर्दा लगा के और इस तरह में हमको नहाना पड़ता है। और ये हमारा लकड़ी है, ये खाना बनाने के लिए जंगल से टुकड़ लाते हैं। ऐसे में अगर इनका जीवन जीना है तो बहुत ही कष्टदायी जीवन है। अगर हम बाकी बात करें सरकार की और भी योजनाएं जिनके इनके द्वारा आई थी, तो इन योजनाओं का पर्याप्त संसाधन वगैरह ना होने की वजह से आज ये लोग अपने कोई भी आईडी कार्ड बना चाहते हैं तो ये इनको दर दर अधिकारियों के यहाँ ठोकर खानी पड़ती है। बाद में इनको जवाब मिलता है ये डॉक्यूमेंट लाइए वो लाइए, ये पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते, इनका कोई भी आईडी कार्ड वगैरह इनका नहीं बनता है। फिक्सीकरण ना होने की वजह से, एक जगह स्थायी ना होने की वजह से ये लोग घुमंतु जीवन जीते हैं। आज इतनी बड़ी आबादी के ये लोग इस तरह अपना फरियाद है, किसको सुनाएं, किसका अपना दुख बताएं, ये कहना भी नामुमकिन के बराबर है। सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि इन ऐसा लोगों की बात सुननी चाहिए, इनको एक दर्जा मिलना चाहिए। आरक्षण की बात करें तो इन किसी न किसी कैटेगरी में डिवाइडेशन करके इनका भला करना सरकार को सख्त जरूरत है। ऐसे लोग तभी देश का सच में विकास होगा। धन्यवाद।